हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 10वीं का पाठ ततारा वामिरो कथा। बेसिकली ये अंडमान और निकोबार की लोक कथा है जिनके लेखक लीलाधर मंडलोई है। लेखक कहते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि अंडमान और निकोबार दोनों एक ही द्वीप है, लेकिन इन दोनों द्वीप का टूटने के कारण के पीछे एक लोक कथा है जो आज भी वहाँ सुनाई जाती है। तो जो अंडमान द्वीप समूह है उसका अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान और वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हमें निकोबार का पहला द्वीप समूह दिखाई देता है जो कॉर निकोबार कहलाता है, जो लिटिल अंडमान से लगभग 96 किलोमीटर दूरी पर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के निकोबारियों का ये विश्वास था कि पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे और वहाँ एक सुंदर सा गांव बसा था और उसी गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था और उसका नाम था ततारा। सब निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि ततारा बहुत ही नेक और मददगार इंसान था। इसके साथ ही वह बहुत शक्तिशाली भी था और सभी की मदद करना अपना परम कर्तव्य समझता था और उसके निर्मल और आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसके करीब रहना चाहते और दूसरे गांव के पर्व और त्योहारों में भी उसे आमंत्रित किया जाता। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक में ही रहता और वहाँ पे उसके कमर पे एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता। लोगों का मानना था कि यह लकड़ी की तलवार होने के बावजूद इसमें दैवीय शक्तियाँ हैं, क्योंकि ततारा ने इस तलवार का इस्तेमाल लोगों के सामने नहीं किया था और इसके साथ ही उसने बहुत बड़े बड़े कारनामे भी किए थे। एक शाम को ततारा दिन भर मेहनत करके एक समुद्र किनारे पर आ पहुंचा। सूरज अभी डूबने वाला था और इसीलिए आकाश में अलग अलग रंग थे। समुद्र से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इसी के साथ पक्षियों की चहचहाहट चालू थी। इस अद्भुत नज़ारे में उसका मन एकदम शांत हो गया और ततारा नज़ारा देखने के लिए एक चट्टान पर बैठ गया। जब वह ये सब देख रहा था तब अचानक उसे मधुर और रसघोलती आवाज सुनाई दी। शायद कोई गीत गा रहा था। गाना इतना मधुर होने के कारण वह उससे इतना प्रभावी हुआ और सुध-बुध खोने लगा। फिर एक बड़ी लहर आई और जिसने उसे जगा दिया और जैसे उसे होश आया वह उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ से ये आवाज आ रही थी और कुछ देर बाद उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो इस सौंदर्य को देखकर अद्भुत गीत गा रही थी और उस युवती को भी ये पता नहीं चला कि कोई और भी उसे देख रहा था। और तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना ही भूल गई और पहले कि वो कुछ और कर पाती उसने एक गंभीर आवाज सुनी कि तुमने एकाएक गाना क्यों छोड़ दिया, गाओ ना। वो ततारा था जो युवती से ये कह रहा था। अचानक एक सुंदर और बलिष्ठ युवक को सामने देखकर युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर एक कोई भावना का संचार हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाल कर बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले तुम बताओ कि तुम हो कौन और इस तरह मुझे देखने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है। तुम्हें परंपरा का ज्ञात है ना कि अपने गांव के युवक के अलावा मैं किसी और भी गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती। यह अंडमान और निकोबार की परंपरा थी। लेकिन ततारा तो सुध-बुध खोए हुए था, इसीलिए जब प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उसने दोबारा अपना प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह सुनकर वापस युवती ने बोला कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, सचमुच बताओ तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हें तो लपाती गांव में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी हमारा ततारा सम्मोहित था और इसीलिए उसने दोबारा प्रश्न दोहराया कि तुमने गाना क्यों छोड़ दिया, गाओ ना। इस बार युवती झुंझला उठी और कहने लगी कि दृढ़ता की भी कोई हद होती है। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ और तुम रट लगाए बैठे हो कि गाओ ना, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव के नियम मालूम नहीं? यही कहकर युवती जाने के लिए उठी और तभी ततारा को मानो होश आया। वह युवती का रास्ता रोककर उसे माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गाने से सम्मोहित था और मैं पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे नाम बताओ, अपना नाम बताओ। और उसकी आंखें युवती के चेहरे पर टिकी हुई थी और तभी उसके कानों में एक रस घोलती आवाज आई, वामीरो। वामीरो। ततारा यही सुनकर बोला कि कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना?
वामिरो एकदम से बोली, नहीं, शायद कभी नहीं, और वैसे ही लपाती की तरफ चली गई। और ततारा अभी भी वही वामिरो से बात कर रहा था कि मेरा नाम ततारा है और कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई और उसके गांव पहुंच गई और ततारा बस उसे निहारता रहा। जैसे ही वामिरो घर पहुंची, उसने ये सब कुछ भुला देने का सोचा, अपने मन को किसी और दिशा में ले जाने के प्रयास किया, लेकिन बार बार ततारा का वह याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। ततारा एक बलिष्ठ साहसी युवक था और इसी के साथ उसका बर्ताव और बोलना भी बहुत आत्मीय था और इसी की वजह से वामिरो में ततारा में वो सारे गुण दिखे जो वो अपने जीवन साथी में चाहती थी। लेकिन किसी अन्य गांव के युवक के साथ इस तरह का कोई भी संबंध रखना उनके परंपरा के विरुद्ध था और इसलिए वामिरो ने ये सब भुला देने को ही उचित माना, लेकिन यह असंभव जान पड़ा। ततारा का चेहरा हमेशा उसकी आंखों के सामने आ जाता। किसी तरह रात बीती और दोनों के हृदय बहुत व्यथित थे। फिर किसी तरह दिन भी गुजरा और शाम होने को आई। ततारा के जीवन में तो ऐसा पहली बार हुआ था और इसीलिए वह शाम होने से पहले ही उस चट्टान के पास आ गया और उसे लगता था कि वामिरो जरूर आएगी। वामिरो की प्रतीक्षा का एक एक पल एक पहाड़ की तरह गुजर रहा था और तभी शाम होने को आई और एक पल के लिए ततारा को यूं लगा कि अगर वामिरो नहीं आई तो उसे कुछ और नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वह सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। अब आशा की बस एक किरण थी जो सूरज के डूबते ही डूबने वाली थी। कुछ देर बाद वापस उसने लपाती के रास्ते की ओर अपनी नजर उठाई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वामिरो थी जो अपनी नजरों को इधर उधर करके छुप छुप के आ रही थी। वह ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन एक दूसरे को निहारते रहे। अंधेरा हो रहा था, रात होने को आई और तभी वामिरो को होश आया। वह जल्दी से लपाती की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन ततारा अभी भी वहां खड़ा था, शब्दहीन, निश्चल। दोनों ऐसे ही रोज मिलते रहे और एक दिन लपाती के कुछ युवकों ने इन दोनों के इस मूक प्रेम को देख लिया। यह बात हवा की तरह फैल गई क्योंकि वामिरो लपाती गांव से थी और ततारा पासा से। दोनों का कोई संबंध बन पाना रीति और परंपरा के शुद्ध विरुद्ध था। दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ही अड़िग रहे। दोनों ही समुद्र के उसी किनारे पर हर रोज मिलते रहे और अफवाहें जैसे हवा की तरह फैलती रही। कुछ दिनों बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें हृष्ट पुष्ट पशुओं के युवकों के साथ शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी थी। उसके अलावा नाच गाना, भोजन और इन सारी चीजों का बंदोबस्त भी कर दिया गया था। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं था। उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ वामिरो को ढूंढ रही थी, जो नारियल के एक पेड़ के पीछे से उसे देख रही थी। ततारा को वहां देखकर वह वही फूट फूट कर रोने लगी। ततारा उस समय वामिरो को कुछ कह ही नहीं पा रहा था और वामिरो की रोती हुई आवाज सुनकर उसकी माँ वहां पहुंच गई और पहुंचते ही ततारा को वहां देखकर वह आग बबूला हो गई और उसने ततारा को बहुत भला बुरा कहा। कुछ गांव वाले भी वहां एकत्रित हो गए थे और सभी के देखत वामिरो की माँ ने ततारा का बहुत अपमान किया और गांव के लोगों ने भी ततारा का बहुत विरोध किया और उसे बहुत अच्छी अच्छी बुरी बुरी चीजें कही। ततारा का कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे और अनायास उसका हाथ उसकी तलवार पर गया और वह कुछ तो सोच रहा था, लेकिन उसे दूसरा कोई उपाय ना सूझकर क्रोध में उसने उस तलवार को धरती में घोंप दिया और खींचने लगा। बस खींचता चला गया और वह पसीने से नहा उठा और सारे लोग जो थे वह घबराए हुए थे कि अब क्या होने वाला है। और अचानक जहां से ततारा खींच रहा था वहां से धरती के दो टुकड़े हो गए और सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित ये दृश्य देख रहे थे। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और वहां पीछे से वामिरो चिल्लाती हुई आ रही थी कि ततारा ततारा, क्योंकि ततारा एक तरफ था और वामिरो दूसरी तरफ थी। लेकिन ततारा बस खींचता चला जा रहा था और वह द्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गया।
और जैसे ही धरती के दो टुकड़े हुए तब मानो ततारा को कुछ होश आया और जिस द्वीप पर ततारा था वह द्वीप समुद्र में धंसने लगा था और इसीलिए ततारा ने छलांग लगानी चाहिए दूसरे द्वीप को पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई और ततारा वही फिसलता हुआ समुद्र के तरफ आ रहा था और उसके मुंह में एक ही आवाज थी, वामिरो वामिरो वामिरो। और वह वामिरो भी चिल्ला रही थी, ततारा ततारा ततारा। ततारा अभी पूरी तरह से अपने होश खोने वाला था, खो चुका था और उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहा था कि वो कहाँ है। संयोगवश अंडमान और निकोबार का जो एक सिरा था वह जुड़ा हुआ था और ततारा वही पड़ा हुआ था। बाद में ततारा का क्या हुआ, वह बहकर कहाँ गया, ये सब तो कोई नहीं जानता। और यह वामिरो भी पागल हो चुकी थी। वह हमेशा समुद्र के किनारे जाकर ततारा को खोजती रहती और यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। बाद में गांव वालों ने ततारा को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई सुराग न मिल पाया। आज न ततारा है न वामिरो, लेकिन ये प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है और निकोबारियों का ये मानना है कि ततारा की उसी तलवार ने जिसमें दैवीय शक्तियाँ थी कार निकोबार के दो टुकड़े किए, जिसमें लिटिल अंडमान और कार निकोबार आज 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन इस घटना के बाद एक फायदा हुआ कि अब निकोबारी दूसरे गांवों में भी आपस में वैवाहिक संबंध करने लगे। तो शायद ततारा वामिरो की यह त्यागमयी मृत्यु इसी सुखद परिवर्तन के लिए बनी थी। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए और यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने ततारा वामिरो कथा ये पार्ट बड़ी सरलता से पूरी तरह से समझ लिया है। धन्यवाद।